नमस्कार दर्शकों, विष्णु पुराण के 5वें भाग में आपका स्वागत है। उपस्थित हूँ मैं ध्रुव की कथा के चौथे भाग के साथ। ध्रुव की कठोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र अत्यंत चिंतित होते हैं और अग्निदेव को ध्रुव की तपस्या भंग करने के लिए भेजते हैं। अग्निदेव धरती पर जाकर ध्रुव की तपस्या को भंग करने का प्रयास करते हैं, किंतु विफल हो जाते हैं और निराश होकर देवराज के पास आते हैं और कहते हैं कि ध्रुव भगवान विष्णु के द्वादश मंत्र का जाप कर रहा है। उसके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का घेरा है, मैं उसके पास नहीं जा सकता। उधर उत्तानपाद पुत्र वियोग और पश्चाताप से अपने कर्तव्य को भूल चुके थे। राजगुरु जाकर उन्हें उनके कर्तव्य का बोध कराते हैं और कहते हैं, आप प्रजा के कल्याण के लिए कार्य कीजिए, प्रभु विष्णु आपका कल्याण करेंगे। उधर ध्रुव निरंतर द्वादश मंत्र के जप में लगा रहता है, जिसके प्रभाव से लक्ष्मी नारायण स्वयं आनंदित होते हैं और लक्ष्मी जी से कहते हैं कि धरती पर कहीं कोई अत्यंत भक्ति भावना से मुझे पुकार रहा है। मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। माता लक्ष्मी कहते हैं, यह मेरे ध्रुव की ही भक्ति है जो आपको असीम आनंद दे रही है। ध्रुव को भी अपने अंदर भगवान विष्णु की उपस्थिति का अनुभव होता है और वह अत्यंत हर्षित होकर नारद मुनि को पुकारता है और कहता है, गुरुदेव, मुझे अभी अभी लगा जैसे भगवान विष्णु मेरे अंदर आ गए हैं। नारद जी कहते हैं, पुत्र तुम धन्य हो, इतनी कम आयु में तुमने उन्हें पा लिया। अब अन्न जल ग्रहण करो और अपने राजमहल लौट जाओ। ध्रुव कहता है, नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे भगवान विष्णु से मिलना है। नारद जी कहते हैं, वत्स, तुम अभी बहुत छोटे हो, भगवान विष्णु को पाना बहुत कठिन है, तुम्हारे प्राणों पर भी संकट आ सकता है। किंतु ध्रुव कहता है कि वो सब कुछ करेगा। उसके हट करने पर वो कहते हैं कि यदि तुम हट कर रहे हो तो सुनो, यदि तुम अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी श्वास को रोकना होगा। ध्रुव कहता है, कैसे? वे कहते हैं, सुनो, एक बार ओम का उच्चारण करके पूरी शक्ति से श्वास को अंदर खींचकर मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का तब तक जाप करो जब तक भगवान विष्णु स्वयं ही तुम्हारे समक्ष न आ खड़े हों। ध्रुव अपनी श्वास रोककर मंत्र का जाप शुरू करता है। उसके श्वास रोकते ही धरती पर समय की गति रुक जाती है। सारी सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। सभी देवता मिलकर इंद्र के पास जाते हैं और उन्हें यह समाचार देते हैं। इंद्र सभी देवताओं के साथ मिलकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सृष्टि का रचयिता हूँ, वो कार्य मैंने कर दिया। जगत की रक्षा तो पालनहार भगवान विष्णु ही कर सकते हैं और ध्रुव पुकार भी तो उन्हीं को रहा है। हम सबको मिलकर उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। और सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु की शरण में आते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, रक्षा कीजिए। ध्रुव ने सांस रोककर सारी सृष्टि को संकट में डाल रखा है। वायु की गति रुक गई है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो सारी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। महाप्रलय से पहले ही प्रलय आ जाएगी। भगवान विष्णु कहते हैं, समस्या तो गंभीर है। बात अब केवल एक बालक तक सीमित नहीं रही है, सारी सृष्टि के समक्ष संकट खड़ा हो गया है। अब तो मुझे धरती पर जाना ही होगा। और वे विष्णु भगवान प्रकट होकर के ध्रुव को दर्शन देते हैं और कहते हैं, वत्स, आंखें खोलो, तुम विजयी हुए। तुम्हारे जैसा तपस्वी अभी तक धरती पर कोई नहीं हुआ है। तुमने सिद्ध कर दिया कि जीव ब्रह्म का ही एक अंश है और अपनी साधना से ब्रह्म को भी धरती पर ला सकता है। तुमने ये भी सिद्ध कर दिया कि सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति भक्ति ही है। वे ध्रुव से कहते हैं कि हे पुत्र, अब तुम श्वास लेना आरंभ कर दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और ध्रुव के श्वास लेते ही धरती पर फिर जीवन लौट आता है। प्रकृति चालायमान हो जाती है। भगवान विष्णु ध्रुव से कहते हैं, अब तुम घर लौट जाओ, तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई। ध्रुव कहता है कि मैं अभी कैसे लौट सकता हूँ, अभी तो मुझे आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, क्या प्रश्न है तुम्हारे? तो कहता है कि मेरी छोटी माँ मुझे पुत्र क्यों नहीं मानती, वे पिताश्री के गोद में मुझे बैठने क्यों नहीं देती, मेरी माँ को दासी क्यों कहती हैं
और पिताश्री ने उन्हें रोका क्यों नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम सबसे पहले किस प्रश्न का उत्तर चाहते हो। तो ध्रुव कहता है कि मेरे पिताश्री ने मुझे गोद से उस माँ ने मुझे पिताश्री की गोद से क्यों उतारा। तो वे भगवान विष्णु ध्रुव को अपने निकट बुलाते हैं और उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हैं। ध्रुव के आनंद की कोई सीमा नहीं रहती है। सभी देवता उन पर पुष्प वर्षा करते हैं। भगवान कहते हैं कि ध्रुव, अब तुम्हें और कोई प्रश्न पूछना है। ध्रुव कहता है, नहीं भगवान, अब मुझे अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल गया। मेरे चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैला है। मैं जहाँ हूँ केवल वहाँ आप और मैं ही हैं। आपकी गोद में आकर लगता है कि इसके समक्ष हर वस्तु तुच्छ है। अब ना कोई कामना है, ना कोई इच्छा। मुझे मेरा ठिकाना मिल गया, मुझे मेरा घर मिल गया। सारा संसार भक्त और भगवान का ऐसा प्रेम देखकर भाव विभोर हो जाता है। ओम नमो नारायणाय नमः।